देखो, थोड़ा सा नेटवर्क ग्लीच है। नेटवर्क ग्लीच होने के कारण, ठीक है, हमको स्ट्रीमिंग करने में दिक्कत हो रही है। हाँ, नेटवर्क इशू के कारण हमको थोड़ी सी स्ट्रीमिंग में ग्लीच आ रही है, ठीक है। तो तुम लोग एक बार कंफर्म करो कि मेरी आवाज़ सबको आ रही है कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर हाँ आ रही है तब तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। और नहीं आ रही है तो भी बताओ। हम बार बार कोशिश किए हैं कि थोड़ा सा वो हो जाए। तो बताओ। हाँ, यस सर, ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाँ, ऐसे ही तो। आई एम योर स्टूडेंट सर हु ऑलवेज इरिटेट्स यू। ऐसा कुछ नहीं है, नाम बताओ। कौन हो जो हमको इरिटेट करते हो? नाम बताओ। टेल मी योर नेम। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। 10th वाले का भी। माय नेम स्टार्ट्स फ्रॉम ए। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ए से शुरू होता है तो गुड, वेरी गुड। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 10th वाले का भी शुरू करना है, ठीक है। चलो, थोड़ा सा जो है हम लोग शुरू करते हैं, ठीक। शुरू करें। 10th क्लास शुरू हो गया, इसके बाद ये बहुत ज़्यादा डिमांड था बच्चों का, ठीक है, कि थोड़ा सा करिए करिए करिए, ये तो बहुत दिक्कत हो रहा है, इसलिए। हम्म। तो इन लोग का 9 बजे से था, तो क्या करें। ये बारिश हो रही है इधर, पता नहीं और जगह हो रही है कि नहीं, पर मेरे तो बारिश हो रही है बहुत ढेर सारा। हम्म। तो नाम ए से शुरू है तो तुम बोल सकते हो अपना नाम, हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। डोंट वरी, हाँ। और ऐसा नहीं है कि इरिटेट करते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हम्म, तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। अनुष्का, वेरी गुड। ऐसा कुछ नहीं है, अनुष्का इरिटेट नहीं करती हो। चलो पढ़ते हैं आज, ठीक है। हम्म। पढ़ते हैं। इट्स रेनिंग हियर टू सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हो रही है बारिश, जिसकी वजह से 3-4 बार हम लाइव आने की कोशिश किए और आ ही नहीं रहा था। टेक्निकल ग्लिच बार बार बोले जा रहा है। गुड इवनिंग। हम्म। चलो कोई ना, शुरू करते हैं। आई एम नॉट एबल टू सी। अच्छा ठीक है, वो सारी बातें बाद में होती रहेंगी, शुरू करते हैं। अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, बच्चा लोग पहले से है, ठीक है। बाद में बात कर लेंगे क्लास में। हाँ, क्लास में बात कर लेंगे, चलो। चलो शुरू करते हैं, ठीक। ठीक है। अच्छा, शुरू किया जाए, पहले ये बताओ, इजाज़त हो तो शुरू किया जाए। हम्म। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि कॉपी और पेन लेके बैठो। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, ठीक, हाँ, ठीक। बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगा और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, हाँ। सारे लोग नोट डाउन करना, कल कॉपी चेक करेंगे।
चलो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले टिश्यू से शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, ये टिश्यू होता क्या है बेसिकली, हाँ, टिश्यू होता क्या है। तो शायद पहले भी बताए हैं और अभी भी बताते हैं। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन origin, मार्क माय वर्ड, सिमिलर इन origin, ठीक, और दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म a specific function। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ये तो हमें पता है क्योंकि सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाते हैं, ये ठीक है। सिमिलर इन origin कहने से क्या मतलब है? सिमिलर इन origin कहने से क्या मतलब है? तो एक शब्द में बोलें, सिमिलर इन origin कहने का मतलब ये है कि जो भी टिश्यू होगा, ठीक है, जो भी, चाहे वो एपिथेलियल टिश्यू होगा या कनेक्टिव टिश्यू होगा या किसी भी तरह का वो टिश्यू होगा, वो एम्ब्रियोलॉजिकली, मतलब जब भी इसका डेवलपमेंट शुरू होगा, जिस एम्ब्रियो से बनेगा, ठीक है, एक्टोडर्मल एम्ब्रियो से बनेगा, जो एम्ब्रियो से बनेगा, एम्ब्रियो में एक्चुअली तीन तरह के सेल पाए जाते हैं। एक एक्टोडर्म होता है, इंडोडर्म होता है और मीजोडर्म होता है, ठीक है। तो वो जिस भी प्रकार के, ठीक है, हाँ, जिस भी प्रकार के वो एम्ब्रियो से वो बनेगा, ठीक है ना, ठीक, जर्मिनल लेयर से बनेगा। तीन तरह के जर्म लेयर होते हैं, तो जिस तरह के जर्म लेयर से बनेगा वो जैसे बनते चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शब्दों में बोलें कि इपिथेलियल टिश्यू की बात करें, तो इपिथेलियल टिश्यू जो होता है बेसिकली क्या होता है, ये तीन तरह के जर्म लेयर से बना होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, ठीक है। ये अगर बात करें हम कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो बना होता है मीजोडर्म से, ठीक है, मीजोडर्म से बना था। ठीक उसी प्रकार जो मस्कुलर टिश्यू की बात करें, तो मस्कुलर टिश्यू में आज हम लोग क्लास में पढ़े भी थे, ठीक है। स्मूथ मसल हो गया, कार्डियक मसल हो गया, स्केलेटल मसल हो गया, ये सारे के सारे मसल जो है मीजोडर्म से बने होते हैं, ठीक है। और नर्वस टिश्यू जो होता है हमारा, वो एक्टोडर्म से बना होता है। तो अभी हम जो बोले, क्या बोले कि टिश्यू आर क्या, मतलब टिश्यू एराइजेस फ्रॉम, मतलब सिमिलर इन ऑरिजिन, मतलब उनका ऑरिजिन जो होगा वो सिमिलर होगा, ठीक। तो अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? कहीं कहीं पे पता नहीं ब्लैंक हो जा रहा है स्क्रीन। अच्छा, आवाज तो आ रही है ना, ठीक है, सुनो उसी से। तो हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, मतलब जैसे ही हम जाइगोट से एम्ब्रियो बनना शुरू होता है, फीटस बनता है, तो तीन तरह के जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, ये पता चल गया। अब अगर इपिथेलियल टिश्यू की बात करो, तो इपिथेलियल टिश्यू जो है वो तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर से बना होता है, तीनों एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर से बना होता है, जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। फिर वही बात करो अगर कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू बना होता है मीजोडर्म से, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर स्मूथ मसल टिश्यू की बात करो, ठीक है, तो ये सारे के सारे बने होते हैं मीजोडर्म से। और नर्वस टिश्यू की बात करो तो ये सारे के सारे बने होते हैं किसके, एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म से, ठीक है। तो क्या बोले हम, क्या बोले हम कि टिश्यू जो होता है, टिश्यू जो होता है क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल सिमिलर इन origin that work together to perform a specific function, that work together to perform a specific function, ठीक है। ये क्लियर है सबको? क्लियर हो, क्लियर हो तो यस यस बोलते चलो, क्लियर हो तो बोलो, और नहीं तो एक बार टिश्यू का डेफिनेशन चैट बॉक्स में लिखो सारे, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू इन चैट बॉक्स, जल्दी करो जल्दी करो। टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है,
similar in origin, that work together to perform a specific function. ठीक है, ऐसा है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, जो टिश्यू टर्म था, टिश्यू टर्म, वो कॉइन किया गया था फर्स्ट ऑफ ऑल जैवियर बिचत के द्वारा। द फर्स्ट ऑफ ऑल द टिश्यू टर्म कॉइन्ड बाय जैवियर बिचत, ठीक, 1801 में, 1801 में। ठीक है, और इसी कारण जैवियर बिचत को फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। अब ये हिस्टोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज हिस्टोलॉजी? द स्टडी ऑफ टिश्यू। हाँ ठीक है, वेरी गुड। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक, गुड गुड गुड। हाँ, स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक, तो फादर ऑफ क्या हिस्टोलॉजी कौन हुए? जैवियर बीचत, जैवियर बीचत, गुड। ठीक, अब देखो, टिश्यू को ब्रॉडली हम लोग दो क्लासिफाइड कर देते हैं, एक प्लांट टिश्यू की बात करते हैं और एक एनिमल टिश्यू की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में जो कोई टिश्यू आता है वो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द फर्स्ट टिश्यू that we study in the plant is the meristematic tissue. Or what is meristematic tissue? The word meristematic is derived from the Greek word or the Latin word meristos. किसे है? मेरिस्टोस से। ठीक है, हाँ, क्या क्या है मेरिस्टोस? देखो ध्यान से सुनो, वर्ड स्पेलिंग क्या है? MERISTOS, मेरिस्टोस। तो मेरिस्टेम जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, ठीक है, मेरिस्टोस से, जिसका मतलब होता है, इट मीन्स, और इट्स मीनिंग इज डिवाइड और डिविजिबल। इट्स मीनिंग इज डिवाइड, टू डिवाइड और डिविजिबल। मतलब सिंपल शब्दों में बोले कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is a such type of tissue, meristematic tissue is the such type of tissue that is undifferentiated and it has capacity, means it is the totipotency cell. It has totipotency cell. What is totipotency? Totipotency is basically a cell that is undifferentiated, means unspecialized. It becomes specialized, ठीक, by some process। ठीक है, तो ये टोटिपोटेंसी सेल है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा फूड इंग्रेडिएंट हो, फूड ग्रेन्स का, जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं। फॉर से, अगर कहें हमारे पास आटा है, फ्लोर, ठीक है, तो आटा से हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं। पर अगर रोटी बना ले हम, तो बोले कि रोटी से कुछ और बनाइए, तो थोड़ा थोड़ा कि ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो फ्लोर से हम कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा ये बताओ, सबको समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है? अब ये स्क्रीन शेयर करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो अभी बोले कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, ठीक। इसके पास टोटिपोटेंसी सेल होते हैं। टोटिपोटेंसी सेल बोलने का मतलब ये है कि ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, इनसे कुछ भी बना सकते हैं, इनका बनेगा कुछ, ठीक है, ठीक है, ये चीज़। अब देखो, ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का भी सबसे पहले नाम जो कॉइन किया गया था ना, ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, क्या नाम था? नाम, एक मिनट, हाँ, नाम था उनका, ठीक है, नागेली, कार्ल वॉन नागेली नाम था इनका, ठीक है, कार्ल वॉन नागेली नाम था इनका, ठीक है, ठीक है। अब चलो, कार्ल वॉन नागेली, हाँ बिल्कुल ठीक। अब सुनो, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब प्लांट में टिश्यू का डिवीजन समझाते हैं। प्लांट टिश्यू, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू।
स्पेलिंग, कार्ल वॉन नागेली उसका नाम था, कार्ल वॉन नागेली था। लाओ हम लिख देते हैं, कार्ल विलियम वॉन नागेली। यही जो था वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम कॉइन किया था। ये चैट में देखो उसका, सी इन चैट, कार्ल वॉन नागेली। हाँ कर दिए, देखो तो। ठीक, अब आगे समझो, आगे समझो। ठीक, तो इधर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इधर परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फर्दर डिवीजन, फर्दर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिवाइडेड on the basis of its position in plant, on the basis of its position in plant. ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is divided into three parts or three types. First one is apical meristem, second one is intercalary meristem, and the third one is lateral meristem. ठीक, नेक्स्ट, ये सिंपल, ये परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू is further divided into simple permanent tissue, and again simple permanent tissue is divided into parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Next, the complex permanent tissue. Permanent tissue का टू सब डिवीजन, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो टिश्यू थे, ठीक है, तो उनका क्या है डिवीजन, जाइलम और फ्लोएम। और फर्दर जाइलम का कुछ एलिमेंट्स होता है और फ्लोएम का कुछ एलिमेंट्स होता है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेम का। ठीक है, तो अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और सबको दिखेगा। ठीक है, ये अपना ये चलो, अब चलो, ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है, बिल्कुल सबको दिख रहा है। ठीक है, तो देखो, अब थोड़ा सा एपिकल मेरिस्टेम पे चलने से पहले थोड़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में भी अभी कुछ को देखना है। अच्छा, सबको स्क्रीन मेरा विजिबल है? से यस और नो। अगर विजिबल है तो बोलो हाँ, नहीं है तो बोलो ना। हाँ, वेरी गुड, चलो, ये ना हुई बात। हाँ हाँ हाँ, ना ना ना, गुड, सबको मेरा स्क्रीन विजिबल है, बिल्कुल है। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि और अच्छे से दिखे। चलो, ठीक है, अब एक एक करके आगे बढ़ेंगे और सबको दिखेगा। ठीक, चलो, तो उस ब्लर्ड है, ब्लर्ड है, नहीं नहीं नहीं, ब्लर्ड नहीं है, क्लियर है, एकदम क्लियर, परफेक्ट आ रहा होगा, परफेक्ट आ रहा, हाँ परफेक्ट आ रहा होगा। चलो, थोड़ा सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर। क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है। ठीक है, मतलब इससे हम कुछ भी बना सकते हैं। इसके पास टोटिपोटेंसी सेल होते हैं। टोटिपोटेंसी सेल मतलब ऐसा सेल जो पूरी तरह से स्पेशलाइज नहीं है। ठीक है, ड्यू कोर्स, ऑन ड्यू कोर्स ये धीरे धीरे स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, अब सुनो, जो एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू होगा या सेल होगा, उनके पास किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे बड़ी बात, सबसे एक नंबर में क्या होगा, इनको साइटोप्लाज्म की ज़रूरत पड़ेगी। मीन्स दे हैव टू बी अबंडेंट साइटोप्लाज्म। ठीक, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास क्या होता है, अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इनके पास क्या नहीं होता है, तो वैक्यूल नहीं होता है। क्यों भाई, वैक्यूल की क्या जरूरत है? व्हाट, व्हाई वैक्यूल इज नॉट प्रेजेंट इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऑल्दो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द प्लांट टिश्यू, और वी हैव स्टडीड इन चैप्टर सेल दैट वैक्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट। प्लांट के पास तो वैक्यूल होना ही है।
बड़ा बड़ा वैक्यूल होता है, the tissue that are going on division, keep dividing, जो टिश्यू लगातार डिवाइड कर रहा है उसको वैक्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैक्यूल की जरूरत पड़ती है स्टोरेज के लिए, फॉर स्टोरेज। ठीक है, तो एक नंबर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, they it is actively dividing tissue, and it has abundant cytoplasm with prominent nucleus, and they lacks vacuole। all game when will class 10 start? होगा होगा होगा, क्लास 10 के लिए थोड़ा सा समय होगा। आज नाइन्थ के बारी है, ठीक है, नाइन्थ की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चा लोग उसी वक्त से इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, अभी बहुत ज़रूरी है नाइन्थ का। जब तक ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट नहीं होगा तब तक टेंथ का नहीं होगा। टुमारो नहीं, आज ही होगा, आज ही होगा, आज ही होगा। पहले नाइन्थ, ठीक है, फिर टेंथ देखेंगे। टेंथ का क्वेश्चन कराएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स बताना है, हो जाए। हाँ, तो क्या बोल रहे थे? हाँ, ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का थोड़ा बहुत जानकारी। हम अब चलो एपिकल मेरिस्टेम से शुरू करते हैं। हम थोड़ा स्क्रीन को बढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि दिखे। देखो, ये एपिकल मेरिस्टेम क्या लिख रहा है जी? एपिकल मेरिस्टेम, ठीक, एपिकल मेरिस्टेम क्या है? ठीक है, क्या है एपिकल मेरिस्टेम? तो एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही पार्ट तो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट है। तो जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू है, ठीक उसी प्रकार एपिकल मेरिस्टेम जो है ये भी एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा? कहाँ प्रेजेंट होगा? हाँ, जैसे इसका नाम है ना, एपिकल मतलब एपेक्स वाले पार्ट। आई एम नॉट एबल टू सी द स्क्रीन कार्ड सर, स्क्रीन नहीं देख पा रहे हो? एक बार रिफ्रेश करो, एक बार रिफ्रेश करो, हाँ? एक बार रिफ्रेश करो, फिर से बंद करके फिर ऑन करो, हो जाएगा। अपने जगह से थोड़ा सा हिलो डुलो, हो जाएगा 100%। चलो, तो एपिकल मेरिस्टेम, आई कांट सी इट। अच्छा, स्क्रीन किसी को नहीं दिख रही है क्या? स्क्रीन नहीं दिख रहा किसी को? बोलो हाँ या ना, दिख रहा है क्या? नो सर, नो सर। अच्छा, किसको नहीं दिखा स्क्रीन? अरे, आई एम लुकिंग, आई कैन सी इट सर, looks like it sir, looks like क्या है? नो सर। अच्छा, कुछ लोगों को शायद नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा रुको, नो सर। अच्छा बाबू, एक काम करो, देखो यहाँ अनुष्का बोल रही है दिख रहा है। एक काम करो, फिर से अपना बंद करो और फिर से ऑन ऑन करो यूट्यूब, जल्दी करो, अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। चलो, हाँ, देयर कुड बी नेटवर्क एरर, हाँ, यस यस यस, देयर मे बी नेटवर्क इशू। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार तुम जहाँ पे हो ना, थोड़ा इधर उधर चले जाओ, हो जाएगा। चलो चलो, यहाँ से एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट है तो एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू होगा, वी ऑल नो। ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? एपेक्स वाले पार्ट में एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द। अच्छा, स्वीट सोल क्या नाम है बाबू, बताओ तुम, क्या नाम है? टेल मी योर नेम। हाँ, तो इट इज प्रेजेंट एट द एपेक्स पार्ट ऑफ रूट एंड शूट, रूट और शूट के एपेक्स पार्ट पे होगा। ठीक है, अब रूट के एपेक्स पार्ट पे होगा, शूट के एपेक्स पार्ट पे होगा, ये डिवाइडिंग टिश्यू है, तो सिंपली इट विल व्हाट, add new tissue to the root part and the shoot part, and after adding new tissue to root and shoot part there will be the increment of height, yes, height will increase। ठीक, मीन्स रूट बढ़ना शुरू होगा, शूट बढ़ना शुरू हो जाएगा, yes, there is the increment in height।
हाँ, हाइट बढ़ेगा प्लांट का। ठीक, अब छोटा सा प्लांट, ठीक है, सीड से, ठीक है, सैप सीडलिंग बना, सीडलिंग से सैपलिंग बना, और सैपलिंग से अब वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। ठीक है, अब प्लांट बनने की कोशिश करेगा बड़ा बड़ा, हाँ। ठीक, अच्छा चलो ये तो ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, एपिकल मेरिस्टेम इज द प्राइमरी मेरिस्टेम। क्यों? क्योंकि it is the first tissue that arrives in the life of that plant, first time in the life of that plant, पहली बार आया तो प्राइमरी मेरिस्टेम हो गया। और ये क्या करेगा? प्लांट की हाइट का इंक्रीमेंट करवाएगा, लेंथ बढ़ाएगा। गॉट इन? गॉट इट? मेरा पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? हाँ हाँ ना बोलो, कुछ भी बोलो जल्दी। ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा पूछ सकते हो, डायरेक्ट चैट में लिखना, हम देखेंगे। ठीक है, ओके ओके। अब स्वर्ण दिख रहा है क्या स्क्रीन मेरा? स्वर्ण स्क्रीन दिख रहा है क्या? बताओ। अदिति क्या, 1 सेकेंड, क्या कहे बोलो, बताओ अदिति, कौन सा चीज क्या बताएं? क्या चीज रिपीट करें बताओ। अभी तक 2-3 पॉइंट ही तो बोले हैं। क्या बोले हैं देखो? बोले हैं एपिकल मेरिस्टेम एक मेरिस्मेटिक टिश्यू का पार्ट है, प्रेजेंट होता है रूट के एपेक्स पे, सूट के एपेक्स पे। क्या करेगा? रूट का इंक्रीमेंट करवाएगा, सूट का इंक्रीमेंट करवाएगा। ठीक है, तो लेंथ बढ़ाएगा। ठीक, सिंपल। ठीक, अब जैसे ही ये मेरिस्मेटिक टिश्यू का पार्ट है, तो इसमें भी क्या होगा? जो सेल होगा इसका स्मॉल होगा, थिन वॉल्ड होगा, लिविंग सेल होगा, और एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होगा। ठीक, अब इसमें जो सेल पाए जाएंगे एपिकल मेरिस्टेम के, ये आइसोडायमेट्रिक होंगे। आइसोडायमेट्रिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो, इसको तोड़ते हैं। आइसोडायमेट्रिक, आइसो मतलब सेम, और डायमेट्रिक मतलब डायमीटर। एक ऐसा कोई सेल हो जिसका डायमीटर सेम होगा। तो एक एग्जांपल लो, कहो स्फेरिकल। एक्सप्लेन द टॉपिक मेरिस्मेटिक टिश्यू। हाँ आदित्य, हम बताते हैं। ये एपिकल मेरिस्टेम हमको कंप्लीट कर लें तो फिर से एक बार मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम बताएंगे। ठीक है, ताकि अभी दिक्कत हो जाएगी। आइसो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइसो डायमेट्रिक। आइसो मतलब सेम, डायमेट्रिक मतलब जिसका डायमीटर सेम हो। तो ऐसा कौन सा सेल हो सकता है जिसका डायमीटर सेम हो? मतलब जहां से भी नापो ना, जहां से भी इसको देखो, उसका डायमीटर सेम होना चाहिए। ठीक, तो ऐसा सेल बेसिकली स्फेरिकल होगा, राउंड वाला। ठीक, क्यूबॉइडल होगा, ठीक, पॉलीगोनल होगा, जहां से देखोगे सब उसका सेम होगा। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल के पास आइसोडायमेट्रिक सेल होते हैं। और वो सेल कौन कौन से हो सकते हैं? स्फेरिकल हो सकते हैं, क्यूबॉइडल हो सकते हैं, और पॉलीगोनल हो सकते हैं। और हमको पता है एपिकल मेरिस्टेम डिवाइडिंग टिश्यू है। ठीक है, तो इसमें ढेर सारा साइटोप्लाज्म होने वाला है। ठीक, न्यूक्लियस होने वाला है, वैक्यूल की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टोरेज तो कराना नहीं है अपन को, नहीं कराना, नहीं कराना। ठीक, और जो सेल होगा वो एकदम टाइटली पैक्ड होगा। टाइटली पैक्ड मतलब यूं डिवीजन हो रहा है सेल का, यूं डिवीजन हो रहा है फटाफट। ठीक, जल्दी 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 डिवीजन हो रहा है, तो इंटरसेलुलर स्पेस तो बचेगा ही नहीं। कहाँ रहेगा इंटरसेलुलर स्पेस? तो एक शब्द में, एपिकल मेरिस्टेम इज एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू। सेल क्या होता है? ठीक है, स्मॉल थिन वॉल। ठीक है, और जो सेल का शेप होता है वो बेसिकली आइसोडायमेट्रिक होता है। ठीक है, और ये टाइटली पैक्ड होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम का साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलोगे। चलो ठीक है, ये हो गया। अब देखो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक, एक रूट एपिकल मेरिस्टेम और एक सूट एपिकल मेरिस्टेम। एक रूट एपिकल मेरिस्टेम और एक सूट। सर हेल्प इन गर्थ ऑफ ग्रोइंग प्लांट एपिकल मेरिस्टेम, कहाँ से कैसे गर्थ में? हे भगवान, ये तो लेटरल मेरिस्टेम का काम है।
जो अभी पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते चलो। हाँ, अभी 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 गर्थ में इंक्रीमेंट नहीं कराएगा एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम सिंपली लेंथ में इंक्रीमेंट कराएगा। लेंथ मतलब हाइट, प्लांट का हाइट बढ़ाना है। अभी प्लांट डिसाइड करके आया है कि प्लांट का हाइट बढ़ाना है, इसमें केवल हाइट बढ़ाना है। ठीक, अभी कुछ नहीं। ठीक है, ये चीज अब देखो। तो दो तरह के एपिकल मेरिस्टेम हो गए। कौन कौन से? ठीक है, देखो यहाँ पे एक है रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, जिसको रैम बोलेंगे, और एक सूट एपिकल मेरिस्टेम जिसको सैम बोलेंगे। ठीक, हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या है? देखो आया रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या पाया होगा? प्लांट के रूट वाले पार्ट पे पाया जाएगा। प्लांट के रूट वाले पार्ट पे पाया जाएगा। ठीक, तो देखो लिखा भी है कि रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो पाया जाता है रूट के टिप वाले पार्ट पे। ठीक, टिप वाले पार्ट पे ऐसा कुछ देखो, टिप वाला पार्ट यहाँ ये देखो, ये रूट का ही पार्ट है, ये रूट का, ये टिप वाले पार्ट पे यहाँ पे। ठीक, ये वाला पूरा ये एपिकल मेरिस्टेम है, ये पूरा। ठीक है, अब देखो, अब ये रूट कैप तुम देख रहे होगे कहीं पे। रूट कैप बेसिकली क्या है? जैसे ये रूट कैप कुछ नहीं, एक ऑर्गन मान लो, ठीक है, ठीक, या एक ऐसा टिश्यू मान लो जो रूट जैसे ही इसका हाइट बढ़ता है, ठीक, रूट ये देखो रूट कैप है, ये वाला हाँ? जैसे ही रूट का हाइट बढ़ता है, ठीक है, या रूट के लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, तो क्या होता है, क्या होता है कि रूट जैसे ही नीचे जाएगा तो ये पत्थर से टकरा सकता है, हो सकता है कि हार्ड मिट्टी जो है उसको पेनिट्रेट करने में दिक्कत आ सकती है, तो रूट का पार्ट टूट जाएगा। रूट बेसिकली एपिडर्मल इन ओरिजिन। सर यू हैव नॉट शेयर्ड योर स्क्रीन। शेयर कर दिए हैं अनुष्का, किए बुआ। तो रूट जो होता है एपिडर्मल इन ओरिजिन होता है, डेलिकेटेड होता है, यूनिसेलुलर होता है। तो बेसिकली रूट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये रूट क्या है। ओहो, अभी तो तुम देख रही थी स्वर्णा। स्वर्णा फोन को ऑफ कर, फोन को ऑफ नहीं, यूट्यूब बंद करो, कहीं दूसरे जगह पे जाओ। बारिश हो रही है अभी, तो मेरा भी स्क्रीन थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा तुम्हें देखने में। सर आई हैव नॉट डन इट सर। क्या नॉट डन इट सर? क्या बोल? चलो, तो रूट बता दिए, रूट ठीक है। तो रूट के, अब ये एपिकल मेरिस्टेम रूट के नीचे पाया जाता है, रूट टिप पे पाया जाता है। सर और आईडी से चेक कर लिया हूँ। माय गॉड, आई एम नॉट एबल टू सी। अच्छा ठीक है, वो हो जाएगा, चिंता नहीं करो। फिर से हम एक बार कोशिश करेंगे। मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ ही सुनो, स्क्रीन नहीं आ रहा है तो स्क्रीन शेयर करने की कुछ कोशिश करेंगे ताकि सबको दिखे। आवाज़ तो आ रही है ना? ठीक है, आवाज़ आने दो। ठीक, ठीक, आवाज़ से सुनो, केवल सुनो। ठीक है, चलो। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगा? ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होगा रूट एपिकल मेरिस्टेम? तो रूट के टिप पे, ठीक, और रूट कैप के बिहाइंड, पीछे, जस्ट बिहाइंड द। हाँ वेरी गुड, ये हुई ना बात। आवाज़ क्लियर है तो आवाज़ से सुनो। ठीक है, लिख भी सकते हो, बार बार रिपीट कर रहे हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है टिप ऑफ द रूट और जस्ट बिहाइंड द रूट कैप, रूट कैप के पीछे। ठीक है, व्हाट अ स्टीर ब्रदर पीके। फोटो में देखो मिस यूज कर रहा है। अभी आईडी को हम वो कर देंगे, रिपोर्ट मार देंगे तब। ठीक है, और हमको तबाही मत मचाओ, तबाही मत मचाओ, हमको पढ़ाने दो।
हाँ चलो, अब देखो रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या करेगा, कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा, नया सेल बनाएगा, जिसकी वजह से रूट बढ़ेगा। ठीक है, रूट बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, छोटा करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो इसको। सर एपेक्स का मीनिंग, एपेक्स मतलब टिप पार्ट, एपेक्स मतलब टॉप होता है। ठीक है, तो प्लांट का टॉप क्या होगा, उसके टिप ही ना, बस टिप टिप। बाबू हम तुमको करा देंगे, चिंता नहीं करो। हाँ? ओहो, अच्छा मत लो स्क्रीनशॉट, मत लो, सुनो मेरी बात। ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लो। ये अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा, इससे पहले नहीं हुआ था। अच्छा, किसी को स्क्रीन नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है? हाँ? किसी को नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन? अगर हम रिफ्रेश करेंगे, नो सर, नो सर, नो सर, I can't see it. No sir, I am not looking, no sir. The screen is visible, but the screen you shared is not visible. At the screen you shared is not visible. हम दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं। अगर हम दिख रहे हैं तो वो भी दिख रहा होगा, स्क्रीन भी दिख रहा होगा, मेरा सामने दिख रहा है। ये मेरा कर्सर नहीं चल रहा है क्या? वही तो, किसी किसी को दिक्कत आ रही है, किसी किसी को दिक्कत आ रही है। केवल हमको देख रहे हो, स्क्रीन भी तो शेयर हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना है नहीं हो रहा है। यार दिख रहा है कि ये स्क्रीन शेयर है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं। ठीक है, अभी नहीं दिखेगा ना? ठीक है, तो जो रिकॉर्डिंग होगा वो सेव रहेगा। ठीक है, उससे देख लेना, शायद दिख जाएगा। ठीक है, अभी सुनो। ठीक, अभी सुनो, वहां से शायद ले लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया। अब चलो सूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो सूट एपिकल मेरिस्टेम, सबके स्क्रीन पे सूट एपिकल मेरिस्टेम दिख रहा है, देख। ठीक है, अब देखो सूट एपिकल मेरिस्टेम, जैसा नाम है सूट एपिकल मेरिस्टेम, तो सूट के एपेक्स वाले पार्ट पे या टिप वाले पार्ट पे पाया जाएगा। देखो हम यहाँ पे टिप मतलब एपेक्स, ठीक है, पाया जाएगा। ठीक, क्या करेगा जी, सूट जैसे रूट का वहाँ पे हाइट बढ़ा रहा था, रूट के पास नए सेल को ऐड कर रहा था, ठीक उसी प्रकार सूट पे भी नए नए सेल का एडिशन होगा और सूट का भी हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सूट एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, दैट इज इंक्रीमेंट हाइट। हाँ बिल्कुल, हाइट इंक्रीज करेगा। ठीक, क्या नाम है तुम अपना बताओ तो, इट्स मी टिलू, टीलू बाबा। क्या नाम है टीलू बाबा, तुम अपना नाम बताओ, टेल मी योर नेम, बताओ। आदित्य, हाँ बिल्कुल। ठीक है, आदित्य कौन वाला आदित्य, नाइन्थ बी वाला कि ए वाला? आदित्य अर्जुन, आदित्य अर्जुन ना? आदित्य अर्जुन ही ना? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, आदित्य अर्जुन, ठीक है। समझ गए, चलो अच्छी बात है। ठीक, आगे बढ़ो। तो देखो सूट एपिकल मेरिस्टेम क्या, तो सूट बढ़ाएगा, सूट बढ़ाएगा, सूट बढ़ाएगा। अब देखो क्या करता है, सूट एपिकल मेरिस्टेम बाद में डी डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक, डी डिफ्रेंशिएट होता है।
डिफरेंशिएट कहने का क्या मतलब है, ठीक, कि अब ये सूट तो इंक्रीज करवाया है, सूट इंक्रीज करवाने के अलावा मतलब स्टेम का हाइट तो बढ़ाया, इसके अलावा और भी काम करवा रहा है। क्या करवा रहा है देखो, ठीक, तो बेसिकली ये पहला बना रहा है प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म क्या है जी, इपिडर्मिस बना रहा है, स्किन के ऊपर का जो मतलब स्टेम के ऊपर का जो आउटर कवरिंग है, इपिडर्मिस इसको बना रहा है। दूसरा क्या बना रहा है, प्रोकैम्बियम बना रहा है। अब स्टेम में जाइलम फ्लोएम बनाएगा, ये प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम क्यों बनाएगा, क्योंकि ये जो प्लांट है यहाँ पे, ठीक, अब इसकी हाइट बढ़ गई है, इसकी हाइट बढ़ रही है, तो इसको वाटर और मिनरल्स ले जाने के लिए एक टिश्यू चाहिए, ठीक, तो यहाँ पे प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनाएगा, और बाद में एक काम और कराएगा, ये ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन कराएगा, और ग्राउंड टिश्यू में क्या होगा, कॉर्टेक्स पेरीपिथ और पेरी साइकिल आ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक। तो पहले एक नंबर पे सवाल अगर पूछा जाए तो, ठीक है, बड़ा अच्छा यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बन के आता है कि सूट एपिकल मेरिस्टेम फर्स्टली, ठीक है, causes increase in height of stem, then after it de-differentiate to form, ठीक, थ्री प्राइमरी मेरिस्टेम, क्या, अब तीन क्या है, प्रोटोडर्म, इट फॉर्म्स प्रोटोडर्म, और प्रोटोडर्म डेवलप्स एज अ एपिडर्मिस, then it forms procambium, or procambium develops as primary xylem and primary flower. Then after it also form ground tissue, or ground tissue that is cortex pith or pericycle, ठीक, ठीक है, सबको समझ में आया, आया, चलो। अब ये ग्राउंड मेरिस्टेम क्या है, ग्राउंड मेरिस्टेम कुछ होता नहीं है बेसिकली, ठीक है, ग्राउंड मेरिस्टेम कुछ होता नहीं है, ठीक है, क्या होता है देखो, ग्राउंड मेरिस्टेम एक ऐसा टिश्यू होता है, हाँ ये हुई ना बात, वेरी गुड अनुष्का, गुड, ठीक है, तो ग्राउंड मेरिस्टेम हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसको अभी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाँ स्वर्णा बिल्कुल गुड, वेरी गुड बच्चा। चलो अब इंटर कैलरी मेरिस्टेम हम लोग सीखते हैं कि क्या है ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम। देखो जैसा इसका नाम है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, अब देखो इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या है, ये एपिकल मेरिस्टेम ही है, ये एपिकल मेरिस्टेम ही है। यहाँ पे प्लांट का हाइट बढ़ गया, अब प्लांट का हाइट बढ़ रहा है, तो जो एपिकल मेरिस्टेम है ऐसा तो नहीं कि परफेक्ट मतलब जहाँ पे टिश्यू होगा वहाँ से वो इंक्रीज होगा, कुछ कुछ टिश्यू छूट जाते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ कुछ टिश्यू छूट जाते हैं डिवीजन के टर्म में, ठीक, और जो टिश्यू छूट जाते हैं वो नोड वाले पास में प्रेजेंट हो जाते हैं। नोड क्या होता है, तुम्हें एक शब्द में बताएं कि स्टेम जो होता है ना उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है नोड, मींस स्टेम हैज नोड, स्टेम के पास नोड्स होता है, ठीक है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और बेसिकली इट इज अ एपिकल मेरिस्टेम that is left in the course of division और the growth of tip of the root or shoot, ठीक है, तो ये प्रेजेंट हो जाते हैं स्टेम वाले रीजन में, तो नोड वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं बेसिकली इंटर कैलरी मेरिस्टेम, तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट, ठीक है, एट द नोड ऑफ द स्टेम, ठीक है, स्टेम के नोड्स में, और ठीक है ये हो गया। अब देखो लिखा भी है ये एपिकल मेरिस्टेम से एथी होता है। अब देखो जैसे ही, अब मान लो नोड क्या है, नोड क्या है, तो ये समझो मेरा ये हाथ, ठीक है, ये हाथ है, ये हाथ के बीच में जो यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रिएशन है, देखो ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, तो दो नोड के बीच के डिस्टेंस को इंटर नोड कहते हैं। अब यहाँ पे प्रेजेंट है ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, तब ये क्या करेगा, अब फिर इंक्रीमेंट करवाएगा, मतलब अब इंक्रीमेंट नहीं इलोंगेशन करवाएगा, तो नोड इलोंगेट हो जाएगा, ठीक, तो बेसिकली ये बम्बू में शुगर केन में नोड को इलोंगेट करवाता है,
अब इमेजिन करो, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब इमेजिन करो, ठीक है, क्या होगा, ठीक, क्या होगा कि अगर एपिकल मेरिस्टेम को काट दिया जाए। अब ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम ग्रासेस में पाए जाते हैं, ठीक है। लीफ बेस होता है ग्रास में, उसमें पाए जाते हैं। तो देखना कि अपने स्कूल में ग्रास को काट दिया जाता है मशीन से, और 15 दिन बाद फिर से नया घास उगाता है, फिर काटा जाता है, फिर उगाता है। मतलब क्या है, तुम देखोगे तो हर एक नोड के पास इधर से डेवलप हो गया, ठीक। ठीक। तो ग्रासेस में इंटरकैलरी मेरिस्टेम रीग्रोथ करवाता है। कैसे, जब कोई मवेशी उसको चर जाए, खा जाए, ग्रेजिंग कर जाए, या हम लोग उसको काट दें, ठीक है, तो ग्रासेस में, ठीक, बाम्बू में, शुगर कैन में उसके इंटरनोड को इलोंगेट करवाता है, इलोंगेशन करवाता है, ठीक है। ये चीज़ है। अब क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो देखो, फंक्शन पहले देख लो, फंक्शन, फंक्शन देखो क्या है, पहले फंक्शन देखते हैं। फंक्शन देखो, तो क्या करता है, इलोंगेशन करवाता है इंटरनोड का, लीव्स का ग्रोथ करवाता है, ठीक है। ग्रासेस में जो मवेशी के द्वारा खा जाया जाता है ग्रासेस को, या कट कर दिया जाता है, उसमें ग्रोथ करवाता है। और ये सबसे ज़्यादा वेल डेवलप होता है मोनोकोटिलोडेन प्लांट में, मोनोकोट्स प्लांट्स जैसे ग्रासेस में खूब पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक देखो, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है, अनडिफरेंशिएटेड सेल है। कहाँ ये बना है, एपिकल मेरिस्टेम से, ठीक। और देखो कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक, वीट में पाया जाता है, राइस में पाया जाता है, मेज में पाया जाता है, बैम्बू में पाया जाता है, और शुगर केन में पाया जाता है, ठीक। अब थोड़ा सा ये स्क्रीन पे एक जो दिख रहा है उसको थोड़ा देखना है, देख, इंटरकैलरी पेस्ट, देख रहे हैं आप, देख क्या है, देखो थोड़ा सा। What would occur in a plant if its apical meristem were completely damaged? एपिकल मेरिस्टेम अगर किसी प्लांट का ओम काट दिया जाए, डैमेज छोड़ो, काट दिया जाए, हटा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। एपिकल मेरिस्टेम का काम है सूट का इंक्रीमेंट करवाना, ठीक, मतलब स्टेम के एपेक्स पार्ट को बढ़ाना, रूट के एपेक्स पार्ट को बढ़ाना। अगर एपेक्स पार्ट ही काट दोगे तो स्टेम नहीं बढ़ेगा, लेंथ में इंक्रीमेंट नहीं होगा, हाइट नहीं बढ़ेगा उस प्लांट का। बस कुछ नहीं, 10 मिनट, 10 मिनट अनुष्का, 5 मिनट या 10 मिनट लगेगा, खत्म करेंगे, हाइट नहीं बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, हाइट नहीं बढ़ेगा, सिंपल। अगर हम बोले एक शब्दों में, ठीक है, कि अगर मेरे पास, ठीक है ना, इंटरनेट की कनेक्शन नहीं हो, हाँ, इंटरनेट की कनेक्शन नहीं होगी, तो शायद हम ये यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग नहीं कर पाते। एक शब्दों में यही बात है। तो देखो यहाँ पे आगे समझो थोड़ा सा कि क्या कह रहा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, हाउ डू प्लांट्स ग्रो आफ्टर बीइंग कट, यही है ओम। देखो तुम्हारे सवाल का जवाब भी। तो देखो ये प्लांट को देखो, थोड़ा सा यंग स्टेम है, कोई इसको काट दिया। अब काट दिया तो यहाँ पे हाइट तो नहीं बढ़ा इसका, पर हाँ, नोड के पास से इंटर कैलोरी मेरिस्टेम तो प्रेजेंट है। अब इंटर कैलोरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है तो क्या हो गया, देखो यहाँ से ग्रोथ होने शुरू हो गए, ग्रोथ शुरू हो गया, मतलब ब्रांचेस बढ़ने शुरू हो गए। ब्रांचेस मतलब हेज बनेगा, ठीक है, कैनोपी टाइप का डेवलप होगा, इस तरीके का बात है। ग्रासेस में क्या होगा, तो ग्रासेस में अगर हम काट देंगे उसके अपेक्स वाले पार्ट को, तो लीफ के बेस के पास से इंटरकैलरी मेरिस्टेम नया लीफ बना है, नया ग्रासेस को डेवलप करवा लेगा, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, किसी को जाना है क्या, ज़्यादा हो गया, और पढ़ाई करे कि रहने दें, और पढ़े या रहने दें, और पढ़े या रहने दें, हाँ या ना बोलो, और पढ़े या रहने दें, से यस और नो। देखो अदिति बोल रही है यस और यस। कल पीडीएफ बकायदा क्लास में भी दिखा देंगे, और हम चेक करेंगे पीडीएफ कास्ट क्यों नहीं हो रहा है, तुम चिंता नहीं करो, हम देखेंगे।
प्लीज लेट इट रेस्ट सर। अच्छा ठीक है, रेस्ट करना ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया। ठीक है। कल हम लोग लेटरल मेरिस्टेम पढ़ेंगे, ठीक है। कल पढ़ेंगे और कल कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कहाँ से दिक्कत हो रही है पीडीएफ। ठीक है। तो 3 बार अभी ट्राई किए तो जाके कुछ हुआ। ठीक है। सबको पीडीएफ बकायदा नोट्स मिल जाएगा, सबको सबको मिल जाएगा, डोंट वरी। हाँ, ठीक, सबको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलो अब, हाँ, अब ये बताओ कि अभी इजाज़त हो तो हम ये सेशन को एंड करें। इजाज़त हो तो सेशन एंड किया जाए। इंटर नोड में इलोंगेशन लाइफ टाइम होता है। देखो लक्ष्य, तुम बोल रहे हो इंटर नोड में लाइफ टाइम इलोंगेशन होता है। तुम एक शब्द से समझो, प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो लाइफ टाइम होता है। मतलब प्लांट का ग्रोथ कभी नहीं रुकता, प्लांट का ग्रोथ कभी नहीं रुकता। तो अगर प्लांट का ग्रोथ नहीं रुकता है तो मतलब ऑफ कोर्स होगा। पर हाँ, बात यहीं पे आ जाती है कि अगर प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा, ठीक, सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो कोई और चीज़ बढ़ेगा। ठीक है, कोई और चीज़ बढ़ेगा। ठीक है, पर ग्रोथ होगा ही होगा। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। चलो, तो आज के लिए और अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है। बहुत बच्चा है जो खाना पीना भी नहीं खाया होगा। अभी हमारा 10th वाला माथा फोड़ रहा है, देखो थोड़ा सा, तो इन लोग को भी देखना है। ठीक है। चलो, सब कोई मस्त रहना, अच्छे से रहना। मौसम बदल रहा है। ठीक है, मौसम बदल रहा है तो थोड़ा अपने सेहत का ख्याल रखना है। हाँ, यस सर प्लीज लेट इट बी। हाँ 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 हाँ, हो गए बस। तो मौसम बदल रहा है, तो मौसम बदल रहा है तो अपना सेहत का ख्याल रखना है। और सबको गुड नाइट। ठीक है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। ठीक। चलो जी। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। रखते हैं, हाँ। स्ट्रीमिंग एंड करते हैं, ठीक। एक काम करना, खत्म हो जाए तो फिर से एक बार चेक करने की कोशिश करना कि दिखा रहा है कि नहीं। हम भी बाकायदा चेक करेंगे कि दिखा रहा है कि नहीं। ठीक है। तो वहाँ से तुम लिख सकते हो या पढ़ सकते हो। ठीक है। बाद बाकी नहीं होगा तो उसका कुछ उपाय किया जाएगा। ठीक है। चलो बाबू, ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक। चलो।